जय हिंद दोस्तों खुशखबरी है कि 8वें वेतन आयोग ने खोला पिटारा। किस चीज का पिटारा दोस्तों? 8वें वेतन आयोग ने अपनी वेबसाइट का पिटारा खोल दिया है। चाहे आप एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी, या फिर पेंशन भोगी हैं, या फिर आम जनता दोस्तों, अब आप तय करेंगे, आप सुझाव देंगे कि आपका सैलरी में, पेंशन में फिटमेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, कितनी सैलरी होनी चाहिए, पेंशन किस प्रकार से निर्धारित होनी चाहिए, मिलिट्री सर्विस पे आपको कितना मिलना चाहिए, किस किस हिसाब से मिलना चाहिए, डीए डीआर आपका कैसे तय होना चाहिए, अलाउंसेज कितना बढ़ना चाहिए। इसके अलावा कई सी चीजें दोस्तों, इस चीज को दोस्तों आपसे मांगा है 8वें वेतन आयोग ने, और अंतिम तिथि है दोस्तों 16 मार्च। इसको किस प्रकार से करना है, क्या करना है, मैं सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, और ये चीज मैटर करेंगी दोस्तों। 8वें वेतन आयोग इन चीजों पर कंसीडर करेगा। अब पहली बात तो आपको पता ही है कि 8वां वेतन आयोग बैठ चुका है एंड इट्स नाउ लाइव। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग ने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है। इसमें आपको हर चीज लाइव दिखेगा। लाइव का मतलब जो भी अपडेशंस होती रहते हैं। कई लोग परेशान होते हैं कि लगातार सोशल मीडिया पर 8वें वेतन आयोग से संबंधित ये हो रहा है, इतना फिटमेंट फैक्टर आ रहा, वो हो रहा, अलाना आ रहा, फलाना आ रहा, कुछ परेशान रहते हैं तो इधर उधर मत जाइए, इसी पर देख लीजिए कि लेटेस्ट अपडेट क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसमें है क्या दोस्तों। ये इस वेबसाइट के ऊपर लेकर के जाऊंगा। उस सर्वे में भाग किस प्रकार से लेना है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेंशन, एमएसपी, डीए डीआर सारा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले आप यहां देख लीजिए इस वेबसाइट का जो बेसिक भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, और यह आधिकारिक वेबसाइट है दोस्तों 8वें वेतन आयोग की। और इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, जिसमें रक्षा बल शामिल हैं, उनके भत्तों, वेतन संरचना और पेंशन की समीक्षा करना तथा इसमें सुधार की सिफारिशें करना है। ठीक है, बाकी आयोग के बारे में आपको पता ही है, नवंबर 2025 में इसको गठित किया जा चुका है। अब नाउ मैं आपको सीधा ले चलता हूं दोस्तों इसकी वेबसाइट पर। आप दोस्तों इसकी वेबसाइट देख रहे हैं, आप भी खोल सकते हैं और इस सर्वे में भाग ले सकते हैं। आप अगर गूगल क्रोम में जाकर के टाइप करेंगे 8cpc.go.in तो दोस्तों इस प्रकार की आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। 8th सेंट्रल पे कमीशन, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग आप यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें क्या क्या आपको मिलेगा दोस्तों? इसमें कई चीजें आपको मिलने जा रही है। पहले तो इसके बारे में अबाउट अस, 8th सेंट्रल पे कमीशन हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट इंडिया वाइड नोटिफिकेशन, इतना। अगर आप इसको करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पीडीएफ है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी किया था 3 नवंबर का। इसके अलावा दोस्तों आप ये देख रहे हैं यहाँ पर टर्म ऑफ रेफरेंसेज, टर्म ऑफ रेफरेंस को इसको क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा टर्म ऑफ रेफरेंसेज क्या क्या है 8वें वेतन आयोग को लेकर के। ये है दोस्तों, व्यू एंड डाउनलोड आप कर सकते हैं। मैं आपको फिर भी एक बार एक डेमो दे देता हूं। ये देखिए, ये डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। ये टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज हैं, भारत का राजपत्र, गजेट ऑफ इंडिया। तो ये सारे 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज हैं। इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, हालांकि हमने आपको पहले बता भी दिया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि इस वेबसाइट में आखिर आपको मिलेगा क्या क्या और किस प्रकार से आप इसको देखेंगे। अब देखिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में हम आए, थोड़ा और पीछे वापस चलेंगे कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए, आपने ये देखा, इसके अलावा सेंट्रल पे कमीशंस रिपोजिटरी, अगर आप इसमें जाएंगे, इसमें आपको क्या मिलेगा? ये देखिए, इसमें आपको मिलेगा 6वें वेतन आयोग की पूरी रिपोर्ट, जो 6वें वेतन आयोग ने रिपोर्ट दी थी अपनी, आप इसको यहां पर से डाउनलोड कर सकते हैं। 7वें वेतन आयोग की पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, यहां पर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और 8वें वेतन आयोग का भी इसमें आ जाएगा, जो रिपोर्ट पेश करेगी ना जब 8वां वेतन आयोग, तो इस वेबसाइट में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट भी आ जाएगी, मतलब अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, अब आगे चलेंगे दोस्तों। 8cpc क्वेश्चनरी, इस पे थोड़ा बाद में आऊंगा दोस्तों। मेमोरेंडम सबमिशन, ये वाले आपके लिए बिल्कुल 8cpc क्वेश्चनरी, इसमें आपने सर्वे में भाग जरूर लेना है दोस्तों। पहले आप ये देख लीजिए मेमोरेंडम सबमिशन। अब इसमें क्या है दोस्तों, आपको पता ही है 8वें वेतन आयोग के लिए कई
संगठनों की तरफ से मेमोरेंडम सबमिट किए गए थे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ऐसे में आपको इसमें वो मेमोरेंडम भी मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे, क्योंकि अभी नया वेबसाइट खुला है, द लिंक शैल बी शेयर्ड सून, द लिंक शैल बी शेयर्ड सून, कि भाई डिपार्टमेंट की तरफ से या कहीं की तरफ से कई प्रकार के जो है आपको पता है मेमोरेंडम दिए गए थे कि हमारा ये डिमांड है, ये किसी रेलवे का, डिफेंस का, लाना फलाना, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट का, संगठनों का, पेंशनरों के लिए। तो जो भी वो होंगे दोस्तों मेमोरेंडम गए हुए, यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा, और यहाँ पर आपको हो सकता है आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो अपलोड कर दिया गया, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि भैया क्या क्या मेमोरेंडम दिया गया है, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हैं। अच्छा जी, और आगे बढ़ेंगे, इसमें और आगे क्या है, 8th CPC ऑनलाइन डेटा पोर्टल, इस पर जब आप जाएंगे दोस्तों, 8वें ऑनलाइन डेटा पोर्टल, अब ये भी देख रहे हैं आप, इसमें क्या है, 8th CPC ऑनलाइन डेटा पोर्टल, द 8th CPC कमीशन हैज एक्सटेंसिव डेटा रिक्वायरमेंट्स, लिंक फॉर्मेट सीकिंग, डेटा आर बीइंग शेयर्ड विद मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस, सबमिशन डेटा इज रिक्वेस्टेड ऑन दिस पोर्टल 8th CPC थ्रू अ लिंक बिलो। तो यहां पर जो है लिंक आपको जल्द मिलेगा, जो है आपके साथ में शेयर किया जाएगा, जो आपको लिंक यहाँ पर बाद में मिलेगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन उन वो जो है यहाँ पर डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे, यानी कि जो ये पोर्टल है इसमें बहुत कुछ चीजें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। अब मेन क्या है दोस्तों, इसमें एक और ये है दोस्तों 8th CPC क्वेश्चनरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसमें आएंगे तो इसमें दोस्तों आपसे 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं सर्वे हेतु, ठीक है। अब पहले इसको पढ़ लीजिए कि आपने किस प्रकार से जवाब देने हैं, क्या क्वेश्चन है, आपकी पेंशन, पे, अलाउंसेज, सारे से संबंधित, डीए, डीआर, हर चीज से संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं सरकार ने, ठीक है, 8 पे कमीशन ने। तो उसका बाद में करेंगे वो आकलन करके, उसको जो है एनालाइज करके, उस हिसाब से वो बात आगे अपना पे कमीशन में भी उसको ऐड कर सकते हैं। देखिए, The 8 Pay Commission solicit view, opinion, input for being better informed, ठीक है ना। आप लोगों से अपने ओपिनियन, अपने व्यूज, आपके इनपुट, these input are being sought in a structured manner through a questionnaire with 18 question hosted on the mygovernment.in वेब पोर्टल। तो इस पोर्टल पर आपसे 18 क्वेश्चनरीज पूछी जा रही हैं। रिस्पॉन्स आर, अब यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप सीधा वहीं मैं लेके चलूंगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, रिस्पॉन्स आर इनवाइटेड फ्रॉम, अब देखो रिस्पॉन्सेज आर इनवाइटेड फ्रॉम, किससे, किन्होंने देना है, मिनिस्ट्रीज, चाहे कोई अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर डाल सकती हैं, डिपार्टमेंट, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट, मतलब अगर आप एम्प्लॉय भी हैं तो आप भी डाल सकते हैं यहाँ पर अपने ओपिनियन, अपने व्यू, अपनी सैलरी, पेंशन, अलाउंसेज, डीए, डीआर, कई चीजों को लेकर के क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने, आपने केवल जवाब देने हैं उनके। एम्प्लॉय ऑफ यूनियन टेरिटरी, जुडिशियल ऑफिसर्स, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ कोर्ट, मेंबर ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, एसोसिएशन और यूनियन ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड एम्प्लॉय। अब देखिए इसमें और भी चीजें हैं, पेंशनर्स, इसमें पेंशनर्स को भी शामिल किया गया है। आप लोग पेंशन चाहे डिफेंस के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, आप भी शामिल हैं, आप भी इस सर्वे में भाग ले सकते हैं। रिसर्चर्स, एकेडमिक्स एंड इंडिविजुअल, इवन की इंडिविजुअल कोई भी भाग ले सकता है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखिए, नेम ऑफ रिस्पोंडेंट शैल नॉट बी रिवील्ड एंड रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चनरी विल बी एनालाइज्ड ऑब्लिक डिस्क्लोज्ड ऑन द एग्रीगेट नॉन एट्रीब्यूटेबल बेसिस। अब देखिए, सबसे पहली बात कि आप अगर कोई भी अपना सुझाव दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो यहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि आपका नाम, आपकी पहचान कोई डिस्क्लोज नहीं की जाएगी कि आप इन्होंने जो है इस चीज को बताया है, इसमें ये करने के लिए, वो करने के लिए, ऐसी पहचान यहाँ पर। तो आप यहाँ पर सर्वे में भाग ले सकते हैं। अब लेके कैसे दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके नीचे लिखा हुआ है एम्प्लॉयज, यूनियन टेरिटरी, ये बॉडी, ये रिटायर्ड एम्प्लॉयज, पेंशनर, रिसर्चर, एकेडमिक, क्वेश्चनर एंड सबमिट रिस्पॉन्स ऑन द लिंक बिलो। ये नीचे लिंक दिया हुआ है दोस्तों, आपको इस लिंक पर जाना है। ये देखिए, मैं आज को क्लिक करूंगा दोस्तों, इसको दूसरी वेबसाइट पर ले जाएगा, जैसा कि वहां पर कहा गया था कि mygov.in पे आपको ले जाएगा। वहां पर आप जब आप इसको ओके कर देंगे, ये आ गया दोस्तों यहाँ पर आपको लेकर के। अब दोस्तों आपने क्या करना है, ये देख रहे हैं 8th सेंट्रल पे कमीशन क्वेश्चनरी। अब क्वेश्चनरी में आप कैसे करके भाग लेंगे, लॉग इन टू सबमिट सर्वे, ठीक है। अब यहां पर जाएंगे आप लॉग इन टू पार्टिसिपेट, लॉग इन टू पार्टिसिपेट में अभी आप यहां पे देख रहे हैं लास्ट डेट 16 मार्च 2026, स्टार्ट डेट 5 फरवरी से शुरू हो चुका है सर्वे,
और 16 मार्च को अंतिम, यानी कि इसके बीच में आपने जो है अपने सुझाव इसमें दे देने हैं, उसके बाद को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब देखिए, अब आप इसको इसमें लॉगिन करना पड़ेगा दोस्तों। लॉगिन करने के लिए आप अपनी ईमेल, अगर आपने बनाया हुआ है तो आप बना सकते हैं, नहीं बनाया हुआ है तो बना सकते हैं। ओटीपी के माध्यम से भी जो है दोस्तों आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपनी मेल या मोबाइल नंबर डाल करके उसमें ओटीपी आएगा, उससे लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों पहले आप इसमें रजिस्टर कर लेना अपना मोबाइल नंबर, अपना जो है ईमेल आईडी। उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे यहाँ पर, तो जब अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लिखोगे तो आपको ओटीपी आ जाएगा। इन्होंने मुझको ओटीपी भेज दिया है। तो दोस्तों पहले मैं इस पर ओटीपी डाल देता हूं जो आया है। अब इसमें आप पोल पब्लिक सर्वे में दोस्तों अगर आप आएंगे, इस प्रकार का खुल जाएगा। ये क्वेश्चनरीज हैं पूरी 8 पे कमीशन की, आप देख रहे हैं। अब इसमें 2 हैं, देखिए, एक तो है 8 सेंट्रल पे कमीशन क्वेश्चनरी फॉर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, और दूसरा है 8 सेंट्रल पे कमीशन क्वेश्चनरी। तो आप इंडिविजुअल हैं, पेंशनर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, तो आपने जाना है इसमें, उसमें मत जाना, वो डिपार्टमेंट डालेंगे उसमें। ठीक है, इसमें आप डालोगे तो दोस्तों ये खुल जाएगा। अब आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों 8th CPC क्वेश्चनरी फॉर एम्प्लॉइज, पेंशनर्स, इंडिविजुअल, एसोसिएशन, यूनियन। आप यहां पर डाल सकते हैं। पहले आपको ये भरना पड़ेगा छोटा सा, प्लीज सेलेक्ट पार्टिसिपेशन कैटेगरी। तो पार्टिसिपेशन कैटेगरी आपने भरनी है। क्या भरोगे आप कि भाई एम्प्लॉय हैं, पेंशनर्स हैं, इंडिविजुअल हैं, या फिर एसोसिएशन, यूनियन है। कि भाई हम पेंशनर हैं तो आप यहाँ पे कर देंगे, या एम्प्लॉय। यहाँ पर आपने अपना नाम लिख देना है। ठीक है, अपना नाम आपने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर आप लिख देंगे। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर आप लिख देंगे। उसके बाद अपने ईमेल, यूनियन टेरिटरी लिख देंगे या स्टेट, जिस भी स्टेट के आप हैं। ठीक है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये सिलेक्ट करके। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपने किस चीज के रिगार्डिंग अपने 8वें वेतन आयोग में किन चीज के रिगार्डिंग क्वेश्चनरी पर जवाब देना है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी, नो स्पेसिफिक मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, यूनियन टेरिटरी या सेंट्रल मिनिस्ट्री। तो जैसे कोई एम्प्लॉय हैं, पेंशनर्स हैं, तो ऊपर ऑब्वियसली ऊपर वाले में देंगे। ठीक है, अब जो कंसर्न मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्ट्री से संबंधित आप, अब मिनिस्ट्रीज में अलग अलग देखिए, एटॉमिक एनर्जी से हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से हैं, आयुष से हैं, एग्रीकल्चर, केमिकल, सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ठीक है, ये देखिए सारे अलग अलग। अब कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हैं, ठीक है, या जो डिफेंस के पेंशनर्स हैं या वो हैं सैलरी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कर लेंगे। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, कंसर्न डिपार्टमेंट इफ एनी, आप यहाँ पर जाएंगे। तो भैया मैंने क्योंकि अब ये वाला देखा था आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाला, तो आप तो ये जो एक्साइज मैन है वो तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज मैन वेलफेयर पे जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो सर्विंग है दोस्तों वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में यहाँ पर जा सकते हैं। चलो जो एक्साइज मैन है ये हो गए आपके। कंसर्न अटैच ऑफिस, सबऑर्डिनेट ऑफिस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट इफ एनी। अगर आप पर्टिकुलरली किसी के बारे में वो कर रहे हैं तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं, इनके अलावा इससे संबंधित हैं। अब कंसर्न सर्विस ऑब्लिक कार्डर आप हैं तो आप लिख सकते हैं किसी स्पेशल उसके लिए। अब इसकी क्वेश्चनरी हो जाती है शुरू दोस्तों। पे मैटर, अब देखिए इसमें अलग अलग है। एक तो सबसे पहले पे मैटर है, इसमें सैलरी से, अब सैलरी से संबंधित मैटर है कि भाई इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ पे कमीशन हैज मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सम ऑफ दीज आर पॉजिटिव इन टर्म बूस्ट टू कंजप्शन एंड सेविंग वाइल्स अदर आर नेगेटिव इन टर्म ऑफ हायर फिस्कल डेफिसिट। ये चौथा क्वेश्चन है। हाउसिंग, लीव इनकेसमेंट, प्रेडिक्टेबल इंक्रीमेंट, मेडिकल कवरेज। ठीक है, जैसे आप FMA के लिए लिख सकते हैं। टाइम बाउंड प्रोग्रेशन इन इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड सैलरी। जी हाँ दोस्तों, कि सैलरी इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से बढ़नी चाहिए। जैसे अभी तो 3% बढ़ती है, तो क्या अब महंगाई के हिसाब से आपका इंक्रीज होना चाहिए, या जैसे हर 10 साल में पे कमीशन बैठता है ना, तो क्या इसको हर साल रिवाइज हो। तो आप अपने सलाह जो भी हैं यहाँ पर अपना जो वो है ओपिनियन है वो यहाँ पर दे सकते हैं। इसको आराम से पढ़ लीजिए। पेंशन के बारे में दोस्तों यहाँ पर की गई 7 पे कमीशन हैड asserted that January 14 there are about 46 lakh central pensioners. This include CAPF, Defense Forces. The number of pensioners was just short of 52 lakh in 25-26. ठीक है, number of central government personnel stand at about 50 lakh, which the number of pensioners is almost 70 lakh. The increase of the number of pension has created additional demand of government budget. ठीक है, क्योंकि पेंशनर्स लगातार बढ़ रहे हैं तो उनके लिए एडिशनल डिमांड गवर्नमेंट बजट से होना ही है दोस्तों। व्हाट अप्रोचेज कुड हेल्प टू सेटिस्फाई रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ पेंशनर?
कीपिंग द फिजिकल इम्पैक्ट विद इन मैनेजेबल लिमिट। देखिए इन चीजों को यहाँ इन क्वेश्चंस में बड़ा वो रखा गया है कि भैया पेंशनर्स को आप क्या सलाह देंगे कि पेंशनर्स की पेंशन इतनी बढ़ाई जाए, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है पेंशनर्स बढ़ तो रहे हैं, पेंशनर्स लगातार ज्यादा बढ़ रहे हैं, बजट भी उस पर ज्यादा आ रहा है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि भाई फिजिकल इम्पैक्ट विद इन मैनेजेबल लिमिट, कि भैया यहाँ पर भी काम चल जाए और इनके लिए भी अपना फायदा हो, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर अपना सर्वे में कुछ ना कुछ लिखिए कि भाई ऐसे होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला ना कि कोई ऐसा जवाब नहीं कि नहीं जी 10 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, मतलब कुछ भी, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप उस हिसाब से दे सकते हैं। इनका बोलने का मतलब कि आप जो वित्तीय स्थिति है देश की उसको भी ध्यान में, ताकि वो भी इम्पैक्ट ना हो, उस हिसाब से आप एक लॉजिकल चीज यहां पर रखें। डियरनेस अलाउंस को लेकर के जैसे मैंने आपको कहा हर 6 महीने की बात होती है, उसमें हर 6 महीने बाद आपका डीएडीआर बढ़ता है, तो यहाँ पर रख सकते हैं कि भाई हर महीने जैसे ही वो होता है तो वो इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए, या फिर हर कम से कम एक क्वार्टर में या 3 महीने में इसको जितना भी डीएडीआर होता है आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, या फिर मिल जाना चाहिए और जो पॉइंट में आता है वो भी आपको मिलना चाहिए। ठीक है, ताकि आपको एक्चुअल में उसका फायदा हो सके। ये आपकी अपनी वो है। ठीक है, रेलवे, सीएपीएफ, डिफेंस, ये देखिए ये सारी चीजें हैं दोस्तों। साइंटिस्ट, आर्म्ड फोर्सेज के लिए भी यहाँ पर है। ठीक है, तो स्पेशल नेचर ऑफ देयर ड्यूटीज इन द कंटेस्ट ऑफ गिवन चेंजिंग नेचर इन देयर जॉब, हाउ शुड द पे ऑफ सोल्जर, सेलर एंड एयरफोर्स पर्सनल बी डिटरमाइंड, कि जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से हैं उनके सोल्जर्स की जो पे पेंशन है वो किस हिसाब से डिटरमाइन की जानी चाहिए। हाउ शुड इट रिलेट, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बात की गई है कि मिलिट्री सर्विस पे मैंने आपको बताया आप डिमांड दे सकते हैं कि एमएसपी जो है आपके सबका रिस्क एक बराबर होता है, तो एमएसपी भी सबकी बराबर होने, इक्वल एमएसपी की मांग आपकी चल ही रही है, मतलब डिफेंस फोर्सेज की। तो आपके लिए सारे क्वेश्चन तैयार किए गए हैं इसमें दोस्तों, आपने इनके सर्वे में भाग लेना है और जरूर लीजिए दोस्तों। ठीक है ना, लॉजिकली। और ये कई चीजें हैं दोस्तों डिफेंस को लेकर के भी, बाकी बोनसेज वगैरह हैं, रिफॉर्म सभी। तो ये 18 क्वेश्चन है कुल मिलाकर के दोस्तों। इनमें आप नीचे टिक करेंगे तो यहाँ पर आप पहले से जवाब तैयार रखिए लिख विक के। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या करना है, उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये है बात। तो ऐसे करके आप भी इसमें भागीदारी अपनी ले सकते हैं। 8वां वेतन आयोग कुछ ना कुछ दोस्तों लगता है कि आपसे ले रहा है, डिपार्टमेंटों से ले रहा है अपनी, क्योंकि भाई वो सर्वे तो करेंगे ही। ठीक है, आज डिजिटलाइज हर चीज हो रखी है, तो इधर उधर भागना कम करके अपने वेबसाइट पर भी कई चीजें उनको सलाह हो सकता है क्या आपकी चीज पसंद आ जाए कि हाँ यार ये लॉजिक है। तो कुल मिलाकर के बात यह है, तो आप चाहे तो सर्वे में भाग ले सकते हैं। बाकी 8वें वेतन आयोग से संबंधित कुछ अपडेट्स होती है, वैसे हम लेकर के आते ही रहते हैं, कुछ हार्ड अपडेट रहती हैं, तो दोस्तों आप इस वेबसाइट को भी लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर भी जानकारियां देखने को मिल जाएंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लोग लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।